आगे बढ़ते हैं। और इस वक्त देश की 140 करोड़ जनता को सबसे ज्यादा इंतजार है 4 जून का, जिस दिन लोकसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। और इसके साथ ही जून महीने की एक और तारीख है जिसका रोमांच लोकसभा चुनाव के नतीजों से कुछ कम नहीं होगा, 9 जून 2024, क्योंकि इस दिन आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में भारत का मुकाबला पाकिस्तान के साथ है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की अदावत दशकों पुरानी है, लेकिन क्रिकेट एकमात्र एक ऐसा जरिया है जो कि दोनों देशों को जोड़ता है। सीमा के दोनों ही तरफ क्रिकेट की दीवानगी का मीटर एक जैसा है, और ये बात दोनों देशों के क्रिकेटर भी मानते हैं कि भारत पाकिस्तान के मुकाबले में उन पर दबाव यानी कि प्रेशर बहुत अधिक रहता है। 14 अक्टूबर 2023 को आखिरी बार दोनों टीमों के खिलाड़ियों की वनडे इंटरनेशनल में भिड़ंत हुई, और अब भारत के 140 करोड़ और पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों को इस मुकाबले का यानी कि 9 जून का एक ऐसा इंतजार है। लेकिन इस टूर्नामेंट पर अब आतंकी संगठन आईसिस खुरासान की धमकी का साया है। आईसिस खुरासान उत्तर मध्य एशिया में सक्रिय एक आतंकी संगठन है, जिसने T20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान मुकाबले के दौरान आतंकी हमले की धमकी दी है। 9 जून को यह मुकाबला न्यूयॉर्क में नेसाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। हालांकि इस खतरे को देखते हुए शहर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आतंकी संगठन आईसिस खुरासान ने वीडियो जारी करते हुए हमलावरों से लोन वुल्फ अटैक करने के लिए कहा, जिसे सिर्फ एक हमलावर अंजाम दे सकता है, और इसीलिए इसको लोन वुल्फ अटैक कहा जाता है। हालांकि इसको लेकर अमेरिका की सुरक्षा एजेंसीज एक्टिव हैं। न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होशल ने एक्स पर एक पोस्ट किया है। वो लिखती हैं कि विश्व कप की तैयारी में मेरी टीम संघीय और स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसीज के साथ मिलकर काम कर रही है, जिससे कि वहां पर मौजूद लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। हालांकि इस समय कोई खतरा नहीं है। मैंने न्यूयॉर्क पुलिस को सुरक्षा इंतजाम बढ़ाने का निर्देश दे दिया है और हम इसकी मॉनिटरिंग करते रहेंगे। 1947 के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बेहद खराब हैं। क्रिकेट डिप्लोमेसी के जरिए इसे कई बार ठीक करने की कोशिश की गई, लेकिन पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद ने कभी ऐसा होने दिया नहीं। 1952 में पहली बार पाकिस्तान क्रिकेट टीम भारत आई। 1955 में भारतीय टीम ने लाहौर और कराची में मैच खेला। इस दौरान हजारों भारतीयों को वीजा देकर पाकिस्तान मैच देखने के लिए भेजा गया। कोशिश थी कि बंटवारे के बाद दोनों देशों के लोगों के बीच सद्भाव बढ़े, लेकिन 1965 और 1971 में पाकिस्तान के मंसूबे दुनिया के सामने थे। 6 साल में 2 बार दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ और दोनों ही बार पाकिस्तान को बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद दोनों ही देशों के रिश्ते सिर्फ और सिर्फ खराब होते चले गए। जब दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष बदले तो एक बार फिर से क्रिकेट डिप्लोमेसी के जरिए भारत पाकिस्तान के रिश्तों को बेहतर करने की कोशिश की गई। 1979 में पाकिस्तान टीम ने भारत का दौरा भी किया, लेकिन 80 और 90 के दशक में फिर से दोनों देशों के रिश्ते बिगड़ गए और शारजहां जैसे न्यूट्रल वेन्यूज पर मैच का आयोजन होता था। 1999 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दोनों देशों के रिश्तों को सामान्य करने के लिए कई कदम उठाए। पाकिस्तान की टीम ने भारत का दौरा भी किया, लेकिन उसके फौरन बाद एक बार फिर पाकिस्तान ने अपनी फितरत दिखाई और करगिल युद्ध हुआ। लेकिन सबसे ज्यादा हालात बिगड़े 2008 मुंबई हमले के बाद। हालांकि 2012 में फिर कुछ कोशिशें हुई, लेकिन अब दोनों देशों के बीच जो रिश्ते हैं उसका असर भारत पाकिस्तान मुकाबले पर भी पड़ता है। और अब जब शारजाह की तरह ही किसी न्यूट्रल वेन्यू पर भारत पाकिस्तान मैच का आयोजन होने जा रहा है, तो फिर से आतंकवादी संगठनों की नजर इस पर है। क्रिकेट दुनिया का इकलौता ऐसा खेल है जिसे जेंटलमैन्स गेम कहा जाता है। हमने बताया कि कैसे इस खेल के जरिए इतिहास में दोनों देशों के रिश्तों को सुधारने की कई बार कोशिश हुई, लेकिन अब हिंदुस्तान पाकिस्तान से कहीं आगे बढ़ चुका है। आईपीएल जैसे आयोजन की वजह से बीसीसीआई का क्रिकेट कारोबार दुनिया में सबसे बड़ा है, और ऐसे में अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ क्रिकेट खेलता है तो इसका फायदा किसी और को नहीं बल्कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को ही मिलेगा, क्योंकि आईपीएल जैसे मुकाबले में फिलहाल पाकिस्तान के खिलाड़ियों को खेलने की इजाजत नहीं होती है।
लेकिन पाकिस्तानी सरकार और सेना के समर्थित आतंक ना तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में शांति चाहते हैं, ना ही खेल भावना को बढ़ावा देना। जिस आतंकी संगठन ने मैच के दौरान हमले की धमकी दी, उसे किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तान की सेना ने ही खड़ा किया है। पाकिस्तानी सेना ने किस तरीके से तालिबान को अफगानिस्तान में खड़ा किया, उसे ट्रेनिंग दी, ये दुनिया जानती है। लेकिन जब तालिबान ने पाकिस्तान के इशारों पर चलने से इनकार कर दिया, तो पाकिस्तानी सेना अब आईसिस जैसे खूंखार आतंकी संगठन से हाथ मिलाने में भी नहीं हिचक रही। पाकिस्तान किसी भी तरीके से तालिबान को अपने प्रभाव से बाहर जाने देने के लिए तैयार नहीं है। तालिबान को झुकाने के लिए अब पाकिस्तानी सेना ने इस्लामिक स्टेट की खुरासान शाखा यानी कि आईसिस के को पालना शुरू कर दिया। आईसिस के अफगानिस्तान में एक्टिव है और तालिबान के खिलाफ हमले करता रहता है। लेकिन इस आतंकी संगठन को हथियार और ट्रेनिंग के बाद अब पाकिस्तानी सेना आतंकियों की भर्ती भी खुद करती है। पाकिस्तानी सेना अब आईसिस के पर अपना कंट्रोल स्थापित करना चाहती है और अब इसी संगठन ने भारत पाकिस्तान मैच के दौरान हमले की धमकी भी दी है। और आइए वापस लौटते हैं अपनी उसी खबर की तरफ जिसमें हम पाकिस्तान की बात कर रहे थे, भारत पाकिस्तान का मैच और उस पर आईसिस के की धमकी। अब आपको इंडिया पाकिस्तान मुकाबले से जुड़ी हुई अगली खबर बताते हैं और इस बार यह मुकाबला अमेरिका में होना है, जैसा कि हमने आपको बताया। इस मैच से जुड़े हुए रोमांच से तो आप पहले ही वाकिफ हैं और जहां पर रोमांच होता है वहां पर होता है ढेर सारा व्यापार और खूब सारा पैसा। अमेरिका केवल इकोनॉमी, डिफेंस, इनोवेशन, साइंस और टेक्नोलॉजी में सबसे आगे, बल्कि बेटिंग में भी अमेरिका दुनिया का नंबर 1 देश है। साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट से मान्यता मिलने के बाद अमेरिका में स्पोर्ट्स बेटिंग जंगल में आग की तरह फैली। अमेरिकी गेमिंग एसोसिएशन के मुताबिक 2023 में अमेरिका में लोगों ने 119.84 बिलियन डॉलर यानी कि करीब 10 लाख करोड़ रुपए की स्पोर्ट्स बेटिंग की। यह रकम 2022 की तुलना में 27.5% ज्यादा है। लोगों की बेटिंग में बढ़ती हुई रुचि से जो अमेरिका की बेटिंग कंपनीज हैं, उनका रेवेन्यू साल दर साल बढ़ता जा रहा है। 2023 में अमेरिकी सट्टेबाजी कंपनीज ने 10.92 बिलियन डॉलर यानी कि करीब 90,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया। ऐसा नहीं है कि केवल अमेरिका में सट्टेबाजी का बाजार इतना बड़ा है। आईपीएल और विश्व कप जैसे टूर्नामेंट्स के दौरान देश के कई हिस्सों से ऐसी खबरें आती हैं जहां पर बड़ी रकम के साथ सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि एक बात यहां पर समझना जरूरी है कि सट्टेबाजी और मैच फिक्सिंग ये 2 अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि सट्टेबाजी में खिलाड़ियों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। भारत का सट्टा बाजार करीब 3 लाख करोड़ या फिर इससे अधिक रकम का है और यह लगातार तेजी के साथ बढ़ रहा है। सट्टेबाज नई टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इंटरनेट पर सट्टेबाजी की ऐसी कई साइट्स हैं, कई ऐसे यहां पर ब्राउजर्स हैं जिनके इंटरनेट प्रोटोकॉल की भी आप जांच नहीं कर सकते। बहुत सी इंटरनेशनल गैम्बल वेबसाइट्स जो कि भारतीय नागरिकों को ऑनलाइन जुआ खेलने या फिर सट्टेबाजी करने के लिए इनवाइट करती हैं और इसमें भी भारत से करीब 10,000 करोड़ रुपए से ऊपर की रकम का सट्टा लगाया जाता है। क्रिकेट में सट्टेबाजी की निगरानी आसान नहीं। यह काला धन अवैध सट्टेबाजी के संचालकों के जरिए उन हाथों तक पहुंचता है जो देश में सुरक्षा और प्रगति में सेंध लगा रहे हैं। जाहिर बात है कि सट्टा बाजार भले ही बड़ा हो, दूसरी तरफ बात हो इंडिया और पाकिस्तान के मैच की, तो इंडिया और पाकिस्तान का मैच रोमांच पैदा करता आया था, पैदा करता आया है और पैदा करता रहेगा।